रूसी सेना द्वारा भर्ती किए गए 2 भारतीय नागरिक हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में मारे गए हैं और मॉस्को में इंडियन एम्बेसी ने नई दिल्ली स्थित रशियन एम्बेसडर और रशियन अथॉरिटीज़ के सामने यह इश्यू उठाया तथा रशियन आर्मी में वर्किंग सभी इंडियन नेशनल्स की जल्द से जल्द वापसी के लिए कहा। गौर करने वाली बात है कि ये मौतें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी के कारण इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडियंस की ट्रैफिकिंग के इशू को हाईलाइट करती हैं। आइए जानते हैं कौन होते हैं किराए के सैनिक या मर्सनरीज। किराए का सैनिक वह व्यक्ति होता है जो पर्सनल प्रॉफिट के लिए आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करता है। इन्हें मर्क, सोल्जर ऑफ फॉर्चून और हायर्ड गन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनको पारंपरिक सैनिकों यानी कन्वेंशनल सोल्जर्स से कंपेयर करें तो पारंपरिक सैनिक आम तौर पर संघर्ष करने वाले दल के सशस्त्र बलों के सदस्य होते हैं और देशभक्ति से प्रेरित होकर लड़ते हैं, जबकि किराए के सैनिक मुख्य रूप से पर्सनल गेन के लिए लड़ते हैं। कस्टमरी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के तहत किराए का सैनिक होना कोई स्पेसिफिक क्राइम नहीं है। साथ ही किसी वॉर में पकड़े गए किराए के सैनिकों को जेनीवा कन्वेंशंस के तहत युद्ध बंदी का दर्जा या प्रोटेक्शंस नहीं मिलती है। उन पर वॉर क्राइम्स या ह्यूमैनिटेरियन लॉज के सीरियस वायोलेशंस के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और हिरासत में लिए गए देश में उन्हें डोमेस्टिक चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। वे फंडामेंटल ह्यूमैनिटेरियन लॉ गारंटीज जैसे एडिशनल प्रोटोकॉल फर्स्ट में आर्टिकल 75 के अनुसार मानवीय व्यवहार के हकदार हैं। वहीं प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर रूस की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो किराए के सैनिक तैयार करती है और अपने क्लाइंट यानी ग्राहकों के लिए जंग लड़ती है। अब तक ये रशियन आर्मी, नोवोरोसिया की आर्मी, सीरियन आर्म्ड फोर्स और ईरानी आर्म्ड फोर्स के लिए जंग का कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहां अपने सैनिकों को भेजकर कोहराम मचा चुकी है। दूसरे देशों के उलट रूस में ऐसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी लीगल हैं। ऐसा करने के पीछे रूस का मकसद युद्ध होने पर किसी भी आपात स्थिति से निपटना है, मगर ऑफिशियली रूसी अधिकारी ऐसी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के अस्तित्व की बात ही नहीं मानते हैं। लिहाजा ये बात मानना तो दूर की बात है कि किराए के सैनिकों ने जंग में पार्टिसिपेट किया।